देश भर के राम भक्त इस कोशिश में हैं कि उनका भी प्रसाद अयोध्या धाम पहुंच जाए और लगातार लोग देश के कोने कोने से भगवान राम के चरण में कुछ न कुछ अर्पित करने के लिए लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको कुछ दिखाता हूं। किस रथ को देखिए, भगवान राम विराजमान हैं, पूजा पाठ है, ये रथ है और भगवान की पादुका यहाँ रखी गई है प्रतीक रूप में, चरण पादुका। ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसका क्या महत्व है, ये सब कुछ हम जानते हैं। और ये यात्रा करते हुए इस लोग अयोध्या धाम पहुँचे हैं और इस चरण पादुका को पहले आप देखें कि ये काठ की चरण पादुका है और उसके ऊपर चांदी में भगवान के चरण चिन्ह बनाए गए हैं और सारे प्रतीक चिन्ह उस पर अंकित हैं, जो भगवान के चरण चिन्ह हैं कि जो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के चरण के किस भाग में क्या विराजमान होता है, तो उसको भगवान के चरण चिन्ह में दिखाने की कोशिश की गई है। महाराज जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। कहाँ से आप लोग आए हैं? निकली तो यात्रा श्रीलंका से थी, अयोध्या पहुंची, जनकपुर पहुंची, लेकिन अभी अंतिम चरण में हम चित्रकूट से प्रारंभ करके यात्रा को अयोध्या धाम तक लाए हैं, क्योंकि हमारी मान्यता जितना अयोध्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मे, लेकिन पूरा देश राम की कर्मभूमि रही है। राम चित्रकूट में 11 साल राम ने गुजारे हैं। उसके बाद तो हमारी इच्छा थी कि ये राम का मंदिर जो बन रहा है, ये केवल राम का मंदिर नहीं है, ये राम का मंदिर तो मतलब पूरे देश का मंदिर है। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। तो हमें लगा जहाँ जहाँ राम के चरण पड़े हैं उन स्थानों को वापस राम से जोड़ा जाए। श्रीलंका से लेकर अयोध्या आने के पीछे क्या, श्रीलंका से क्यों शुरू किया? श्रीलंका शुरू करने का कारण था, प्रभु श्री राम जब श्रीलंका गए थे, 14 साल तक जंगलों में भटके। उस समय होटलें नहीं हुआ करती थी, धर्मशाला नहीं होती थी, कोई ऐसे रुकने खाने का स्थान नहीं था। तो 14 साल तक प्रभु राम को किन्ने भोजन कराया, कहाँ रुकने का मौका मिला, किन्ने उनकी सेवा की। अयोध्या से उनके साथ कोई लड़ने नहीं गया था, वनवासियों ने उनके साथ लड़ाई की। लेकिन आज वही वनवासी नक्सलवाद के रूप में खिलाफ है। वही दक्षिण भारत अगर आप जाओ तो भाषा का आंदोलन चल रहा है। मेरे मन में 30-40 सालों से पीड़ा थी, तो उसका एक कारण मुझे समझ में आया। जैसे नेता लोग चुनाव को पहले घर घर जाते हैं, लेकिन बाद में चुनाव के बाद नहीं जा पाते हैं। राम ने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन भरत जी ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर एक दिन भी लेट हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो प्रभु श्री राम को लौट के आना पड़ा। उसके बाद राम कभी केवट के वंशज से, शबरी के वंशज से, जटायु के वंशज से कभी मिलने नहीं जा पाए। तो हमारे मन में एक पीड़ा थी, एक कसक थी कि प्रभु श्री राम का जो काम छूट गया है उस काम को हम पूरा करेंगे। अपने बाप की संपत्ति लेने का यदि हमको अधिकार है तो बाप के कर्ज चुकाने का अधिकार है। राम के नाम से दुनिया भर में अपना सिर ऊंचा करता हूँ। अमेरिका, लंदन, जापान, ब्रिटेन कहीं भी जाता हूँ, राम के नाम से लोग पैर पड़ते तो मुझे लगता है राम के नाम से जो सम्मान मिल रहा है, राम का काम करूँ। तो हमने श्रीलंका से यात्रा प्रारंभ करके जंगल पूरे होते हुए, पूरे वन गमन मार्ग पे होते हुए अयोध्या पहुंचे। फिर राम की पुरुषार्थ यात्रा लेकर जनकपुर पहुंचे। किलोमीटर चले होंगे इस पूरे दरमियान में? हम इस यात्रा में करीब अभी तक 20-22 हज़ार किलोमीटर चल चुके हैं। 20-22 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके ये रथ अयोध्या धाम पहुंचा है। अब जानेंगे कि इसमें जो चरण पादुका है इसके बारे में बताएं। मैंने बताया ना, चरण पादुका का उद्देश्य ये था कि जब भरत जी राम को मनाने के लिए गए थे चित्रकूट, तो एक परंपरा है भारत में, जब भी राज तिलक होता है तो 7 समुद्रों का जल, विभिन्न नदियों का जल, विभिन्न स्थानों की मिट्टी लाई जाती है। भरत जी सब मिट्टी को लेकर गए थे राम का राज तिलक करने के लिए चित्रकूट, लेकिन राम ने मना कर दिया। भरत जी उस सामग्री का क्या करते, उन्होंने सारा जल एक कूप में डाल दिया और उस कूप का नाम है भरत कूप, और वहाँ से राम के चरण पादुका लेकर आ गए। तो उस कूप में जल था जो राम के राज तिलक के लिए उस समय लेकर गए थे, वो जल वहाँ था। हमें लगा अब राम का राज तिलक हो रहा है, राम का मंदिर भव्य बन रहा है, तो वो जल जहाँ जहाँ राम गए, श्रृंगवेरपुर जहाँ निषाद राज मिले वहाँ पर, जहाँ सरयू पार की, जहाँ केवट मिले, उन सब स्थानों को जल आप देखेंगे तो अलग अलग ऊपर कलश में भरा हुआ है। सभी स्थानों का जल भी आप लेकर जहाँ तक लेकर आए। फिर हमारे बीच में मित्र मिले, सिंधु नदी का, कारगिल के आसपास का जल भी लेकर आए, सरस्वती नदी का जल, जहाँ से जो मिल पाया लोगों को उत्तम चीज। तो ये पूरा देश राम से जुड़े। हमारी चरण पादुका तो भगवान के कथा से, भगवान से जुड़े हुए। ये प्रतीक चिन्ह क्या है, इसके बारे में? ये प्रतीक चिन्ह भाई राम जहाँ जहाँ गए, तो राम जहाँ जहाँ गए, थोड़ा रुक के भैया मिलता हूँ, राम जहाँ जहाँ गए तो पूरे भूमि राम के चरणों से पावन हो चुकी है। एक चौपाई है ना, चरण राम तीरथ चली जाई, तिन समान अमरावती नहीं। तो ये पूरा देश जहाँ जहाँ राम के चरण से पवित्र हुआ है। तो हमें चरण जो लेकर गए थे, आप अगर देखेंगे तो ये चरणों में चिन्ह बने हुए हैं।
वो कर देंगे आवाज ये जो पूरी कहानी चल रही है पूरी इसी की थी। इसमें जो चिन्ह है ये राम के पैरों के चिन्ह है। अब रास्ते में एक शंका और समाधान कर दूं, लोग बोलते हैं राम के चिन्ह सीता जी के चिन्ह कहाँ हैं? तो एक बार बताओ, राम के दाएं चिन्ह सीता जी के बाएं पैर के चिन्ह होते हैं और राम के बाएं पैर के चिन्ह सीता जी के दाएं पैर के चिन्ह होते हैं। तो ये पूरे देश की चरण की यात्रा थी, इसमें हमने चरण पादुका यात्रा ज्वाइन की है और ये पूरे होते हुए बहुत अद्भुत उत्साह। चाहेंगे कि चरण पादुका भगवान को अर्पित किया जाए? भगवान को तो अर्पित हो ही गई है, अगर इसको तीर्थ क्षेत्र उपयोग करता है तो ठीक है, और नहीं तो खाली तीर्थ क्षेत्र ही थोड़ी, ये तो पूरा तीर्थ क्षेत्र है। हमें जगह मिलेगी, कुछ मित्र तैयार हैं, एक बड़ा भव्य मंदिर बने जहाँ पर ये चरण स्थापित हो और ये सब स्थापित हो, मंदिर स्थापित हो, होता रहेगा। इस रथ पे देखे भगवान का दरबार भी है, पादुका भी है, चरण चिन्ह भी है, और जहाँ जहाँ भगवान गए थे वनवास के दौरान वहाँ के जल भी हैं। और ये लगभग 20 से 22 हजार किलोमीटर की यात्रा करके ये रथ अयोध्या धाम पहुँच गया है। श्रीलंका से इसकी शुरुआत हुई थी और अयोध्या धाम में इस यात्रा की समापन हुई है। वीडियो राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या।